अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं महाराष्ट्र की घटिया किस्म की राजनीति पर। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। खबर ये आ रही है कि जनाब जैसे विधायक बिके थे या विधायक डरे थे, अब एकनाथ शिंदे जो हमारे स्टेट के नए मुख्यमंत्री है, जो अब बीजेपी की गोद में हैं, तो अब यह खबरें आ रही कि एकनाथ शिंदे जी ने मुंबई के म्युनिसिपल कारपोरेटर पर नजरें जमा दी है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने नगर सेवक है, कारपोरेटर्स है, काउंसिलर है, अब इनको खरीदा जाएगा या किसी भी तरीके से खैमे में शामिल किया जाएगा। ये यूं समझिए कि अब इनको गोद में बिठाया जाएगा। अब गोद में बिठाने के या खैमे में लाने के कितने तरीके हैं, वो सारे तरीके जब महाराष्ट्र की हुकूमत गिराई गई तो आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने थूका कि किस तरीके से ईडी को इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से नोटों का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से लालच दी गई और जमहूरी तरीके से चुनी हुई महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया गया। अपोजिशन का तमाम का ये कहना है कि जो नीच हरकतें, जो घटिया हरकतें महाराष्ट्र में हुई है, ये बिल्कुल गैर दस्तूरी है, गैर कानूनी है। संविधान का ये लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि जमहूरी तरीके से जीती हुई पार्टी को गिरा देना, हुकूमत को गिरा देना, यह बीजेपी की नापाक और नीच हरकत है जो कानून और संविधान के भी खिलाफ है। चलिए, वो सारी चीजें हो गई थी, महाराष्ट्र की हुकूमत बदल गई, शिंदे और फडणवीस हुकूमत यानी कुल मिला के बीजेपी हुकूमत आ गई। लेकिन अब बड़ी खराब ही खबर कहूंगा, मैं इसे खराब खबर कहूंगा या यूं समझिए कि नापाक साजिश कहूंगा। अब मेरी निगाहों के सामने मुंबई उर्दू न्यूज़ के शुक्रिया के साथ मैं ये खबर पढ़ रहा हूं कि उनके थ्रू मेरे पास में ये खबर पहुंची है कि एकनाथ शिंदे जो अभी हमारे सीएम है, जी हाँ, काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है, बड़े पावरफुल सीएम है, उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। एक जगह तो वो फडणवीस को यूँ समझिए कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के ये उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव, धुलिया और सिल्लोड़ के दौरे पर थे, तो वहाँ जो उन्होंने बातें कही है उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और लोग ट्रोल कर रहे हैं मुख्यमंत्री को कि एक जगह वो फडणवीस को प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। और अभी तो एक वीडियो ज़्यादा वायरल हो रही है कि इतने पावरफुल सीएम हमारे एकनाथ शिंदे साहब कि जब उनको अर्जेंट बात करना थी और वो प्लेन में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने डांट कर पायलट से कहा, भाई थोड़ा रोक, मुझे अर्जेंट बात करनी है। तो वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है कि उन्होंने फिर 5-10 मिनट प्लेन को रुकवा दिया। तो ये मामूली चीज़ नहीं है, इतना पावरफुल सीएम आज तक के किसी स्टेट को नहीं मिले हैं। तो खैर, अब पावरफुल तो वो है ही, जब उन्होंने 30-35 साल से जिनके साथ थे
उनको भी साइड में कर दिया, और सिर्फ साइड में नहीं कर दिया बल्कि उनका निशान और उनकी पूरी पार्टी को कब्जे में लेने के लिए अब वो तैयारी कर रहे हैं। तो है तो बड़े पावरफुल, और जिसके साथ में बीजेपी मिल जाए, बीजेपी का पैसा मिल जाए और अडानी अंबानी जैसे लोगों की दौलत मिल जाए तो फिर जाहिर बात है कि बड़ा पावरफुल शख्स हो जाता है वो। तो एकनाथ शिंदे बड़े पावरफुल है। और अब खबरें ये आ रही है, उर्दू न्यूज में ये खबर लिखी हुई है कि एकनाथ जी शिंदे की अब मुंबई के म्युनिसिपल कारपोरेटरों पर नजर है। और कैसे होगा अब ये पूरा गेम, यानी मुंबई की म्युनिसिपल कारपोरेशन भी शिवसेना के हाथ से कैसे निकाली जाएगी, तो उसके लिए उन्होंने प्लान भी बता दिया है कि हर एक एमएलए, यानी उनके साथ में ग्रुप में जितने एमएलए हैं, जितने विधायक हैं, सबको जिम्मेदारी दे दी गई है कि कम से कम 5 कारपोरेटर्स को आप शिंदे ग्रुप में शामिल करें। ये जिम्मेदारी हर एक एमएलए को दी गई है। यानी मुंबई में शिवसेना के कारपोरेटरों को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जाएगी। एमपी राहुल शिवाले के जरिए जो मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के 4 साल चेयरमैन रह चुके हैं, उनसे भी कई कारपोरेटरों को शिंदे ग्रुप में शामिल कराने की जिम्मेदारी दी गई है उनको भी। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में इख्तिदार की तब्दीली, सत्ता पलट और अपोजिशन पर तहकीकाती एजेंसियों के टेढ़े रवैये की वजह से मुंबई में शिवसेना के 40 से 45 कारपोरेटर कहा जा रहा है कि अलग हो सकते हैं। यानी चलिए जनाब, एमएलए बिक गए, कुछ डर गए, कुछ ईडी का निशाना बनने के खौफ से बेचारे गोदी में आ गए, कुछ को कैबिनेट मिनिस्ट्री का लालच और कुछ को एकदम यूं समझिए कि बारिश कर दी गई। तो ये सारी चीजें चली है। अब चलो एमएलए बिक गए थे, फिर उसके बाद में आपने देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी क्या क्या हुआ। अब जनाब बारी आ गई है, यानी शिंदे जी ने कसम खा लिया है कि मैं पूरी तरीके से फडणवीस के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे और शिवसेना को खत्म कर दूंगा। जबकि 2 दिन पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बड़ा तीखा बयान शिंदे के ताल्लुक से और उनके इस सपने के ताल्लुक से बड़ा तीखा बयान उन्होंने दिया है, लेकिन अब इन्होंने कसम खा ली कि मैं हर तरह से खत्म करूंगा। तो अब खबरें आ रही है कि मुंबई के म्युनिसिपल कारपोरेटर्स जितने हैं, मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेटर्स जितने हैं, उन पर अब एकनाथ जी शिंदे की प्यार भरी नजर पड़ चुकी है। और अब हर एक एमएलए को शिंदे जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है कि 5-5 को लेके आना, ग्रुप में शामिल कर लेना, यानी पूरी तरीके से मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन भी हमारा कब्जा हो जाएगा और शिवसेना और उद्धव जी ठाकरे को पूरा हम जड़ से साफ कर देंगे। ऐसे प्लान बन चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आई है, लेकिन इसको लेकर अब जनता ये कह रही है कि आखिर जनता का कितना नुकसान हो रहा है, शहर का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि पार्टियां करोड़ों अरबों रुपये एमएलएस को, एमपीस को, कारपोरेटर्स को खरीदने में लगा रही है। अब जाहिर बात है कि जब उनको खरीदने में ये पार्टियां लगा देंगी तो फिर क्या होगा, विकास कहां से होगा। फिर यही लोग जब इतने लाख लेकर जब पार्टी उनको खरीदेगी देकर करोड़ों रुपये, तो फिर पार्टी कहां से पैसा निकालेगी। यानी सिवाय करप्शन घोटाले के कुछ नहीं होगा और ज्यादा बुरे हाल हो जाएंगे महाराष्ट्र के। और अभी राज्यसभा में गुज़िश्ता कल संजय सिंह आप पार्टी के लीडर ने बड़े पैमाने पर खुलकर यह जुमला कहा कि बीजेपी ने अब महाराष्ट्र की हुकूमत गिराई है। अब बीजेपी पंजाब वगैरह में, झारखंड वगैरह में भी मस्त है कि किस तरीके से विधायकों को खरीदा जाए। तो खैर ये जो हरकत चल रही है बड़ी नीच और बड़ी घटिया हरकत है और बाकायदा आला पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल लेना चाहिए। जनता का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल लेना चाहिए और जनता की तो अब ये मांग बन गई है कि कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो शख्स जिस पार्टी से इलेक्शन जीता, अब जब तक के 5 साल मुकम्मल ना हो जाए, इसने बगावत भी करनी ना चाहिए और ऐसे ही ये बंडखोर जनता को धोखा देने के लायक भी ना रहे। यानी कोई ऐसा कानून, जनता का कहना है कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि एक मर्तबा आप जिस पार्टी में शामिल हुए और उससे इलेक्शन जीत गए, चाहे आप कारपोरेटर बने हो, चाहे आप विधायक बने हो, चाहे आप मेंबर पार्लियामेंट बने हो, जिस पार्टी से आप बने, अब पूरे 5 साल तक आप उसी में रहेंगे। आपको ना कोई डरा सकता है, ना खरीद सकता है, ना धमका सकता है, ना आप किसी की गोद में डर कर या लालच पे जा सकते हो। ऐसा कोई कानून पास होना चाहिए, वरना ये जो हो रहा है इससे लगता है कि बीजेपी ने इलेक्शन को भी खत्म कर देना चाहिए। भाई इलेक्शन करने का मतलब क्या रहा?
मैंने किसी को कांग्रेस में समझकर वोट दिया, मैंने किसी को एमआईएम में समझकर वोट दिया, अगर किसी ने किसी को शिवसेना में समझकर वोट दिया और बाद में वो पूरी जनता को धोखा देकर बीजेपी की गोद में जाकर करोड़ों लेकर बैठ जाए, उनकी गोद में चले जाए, तो फिर तो ये जनता के साथ धोखा है, तो पूरे मुल्क के साथ ही धोखा है, बड़ी गद्दारी है। और ऐसे लोगों पर जनता ये कह रही है कि ऐसे लोगों पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा भी चलना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के साथ धोखा है, मुल्क की जनता के साथ धोखा है। खैर, ये खबर आई थी तो मैंने सोचा चलो इसको प्राइम न्यूज में ले लूं, क्योंकि अब एकनाथ जी शिंदे हमारे सीएम की मोहब्बत भरी नजर, प्यार भरी नजर मुंबई के म्युनिसिपल कारपोरेटरों पर पड़ गई है। अब हो सकता है, लोग कहते हैं कि कारपोरेटर ज्यादा से ज्यादा 10-20 लाख में बिक जाते हैं, लेकिन शिंदे साहब की नजर है, बीजेपी की नजर है, तो अब हो सकता है कि इनके भाव भी अच्छे खुले।